आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, एसिड बेसिस एंड साल्ट। चैप्टर जो है वो एसिड बेसिस और साल्ट के कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल है। पूरे चैप्टर में हम डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनके रिएक्शन, इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जाबिर बिन हयान ने डिफरेंट तरह के एसिड्स को प्रिपेयर किया। उस टाइम एसिड को प्रिपेयर करना, डिफरेंट एसिड को प्रिपेयर करना एक मामूली सी बात नहीं थी, और इन्होंने किंग ऑफ एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया। इस वजह से, इनकी डिफरेंट कामयाबियों की वजह से हम इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री का भी नाम देते हैं। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वो एसिड थे, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट एसिड थे जो कि प्रिपेयर किए गए थे जाबिर बिन हयान से, यानी जाबिर बिन हयान ने इनको प्रिपेयर किया था। उसके बाद 1787 ने एक साइंटिस्ट ने बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद 2 है या 2 तरह के एटम पर मुश्तमिल जो कंपाउंड थे, उनको एसिड्स का नाम दिया। यानी कि यहाँ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये उसके मुताबिक लेवोसिरिस एक साइंटिस्ट था जिसके मुताबिक ये क्या थे, एसिड थे। क्यों ये एसिड क्यों थे? क्योंकि जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एसिडिक सॉल्यूशन को शो करते थे, जो इनसे बनने वाला सॉल्यूशन होता था उसकी नेचर क्या होती थी, एसिडिक होती थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट डेवी साहब ने, सर डेवी हेम्फ्री ने कॉन्स्टिट्यूट यानी कि एसिड का जो मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है, उससे हाइड्रोजन का नाम दिया। यानी मोस्टली जो एसिड्स हैं उनमें एक अहम चीज़, एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा हाइड्रोजन रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एसिड वर्ड डिराइव किया गया एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है सोर, यानी खट्टा, किसी चीज़ का खट्टा होना। फर्स्ट जो एसिड इंसान ने जाना था या इंसान को मिला था, जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिली, वो था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऐसा एसिड जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, विनीगर में प्रेजेंट होता है, सिरके में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेचुरली अकरिंग एसिड जो है वो स्टमिक एसिड में स्टमिक एसिड है, स्टमिक में प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है फूड की ब्रेक डाउन करना, फूड को डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हमारे पास इस एसिड की अमाउंट में इजाफा हो जाता है स्टमक के अंदर, तो हम उसे स्टमक एसिडिटी का नाम देते हैं। स्टमक एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है अगर हम कोई अल्कलाइन या बेसिक मटेरियल को या बेसिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एसिडिटी ख़त्म हो जाती है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साल्ट जो है वो हार्मलेस होता है। डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एसिड और बेसिस की। एसिड का टेस्ट अगर हम देखें तो सोर होता है, बेसिस का देखें तो बिटर होता है, कड़वा होता है। स्लिपरी टू टच, अगर हम इसको टच करते हैं तो ये कैसा है, स्लिपरी। जैसे कि साबुन की अगर हम देखें तो साबुन का टच जो होता है वो स्लिपरी होता है, उसी तरह से बेसिस का भी होता है। 2 तरह के लिटमस पेपर हमारे पास होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। एसिड के लिए, एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, जबकि बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम रेड लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या डिप करते हैं, डिज़ोल्व तो खैर नहीं बल्कि हमने उसको थोड़ा सा डिप करते हैं, जहाँ वो डिप होता है वहाँ से उसका ब्लू कलर रेड हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है या जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है वो एसिडिक है, उसकी नेचर एसिडिक है। बेसिस के लिए हम रेड लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम इसको किसी बेस के अंदर, या हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, हम उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप कर देते हैं। अगर जो है वो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, उसका मतलब वो क्या है,
बेस है। अगर उसका कलर वैसा ही रहता है तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, बेस। रेड का ब्लू में होना ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास गिवन सॉल्यूशन बेसिक है। देन एसिड और बेस में एक और डिफरेंस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कि एसिड जो होते हैं वो corrosive होते हैं, ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है अगर हम स्किन को लें तो ये स्किन की सरफेस को डैमेज कर देते हैं। इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ों की सरफेस को ये डैमेज कर सकते हैं। बेसिस को देखें तो ये नॉन corrosive होते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ बेसिस जैसे कि कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ऐसी बेसिस हैं कि जब ये अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये corrosive होते हैं, नुकसानदा होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसी तरह जो बेसिस होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसी बेसिस होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन मोस्टली में एसिड और बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में देखा। सबसे पहले हमने जाबर बिन हयान को देखा कि उन्होंने बहुत से एसिड्स की प्रिपरेशन की। इसके बाद हमने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कि वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं, एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, रीज़न बताए कि वो एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं उस साइंटिस्ट के मुताबिक, कि जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी नेचर एसिडिक होती है, इस वजह से हम इनको एसिड कंसीडर करते हैं। फिर हमने थर्ड वन में देखा कि एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया कि मोस्टली जो एसिड्स हैं उनका मेन पार्ट, जो मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या आपने अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है MCQs के लिए, या इसमें बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन, एक आधी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस एसिड और बेसिस का, ये आपने अच्छे से याद करना है।